अमेरिका और रशिया अब आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने अपना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो उन्होंने आज टेस्ट करना था उसको डिले कर दिया है। तो इस हवाले से दो तरह की राय निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने अपना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट क्यों नहीं किया। पहली राय तो ये है कि अगर अमेरिका ये मिसाइल टेस्ट कर देता तो हो सकता है कि सदर पुतिन जो है ज्यादा अग्रेसिव हो जाए और रशिया वाले ये समझ कि अमेरिका हो सकता है कि अपने मिसाइलों को, अपने एटमी हथियारों को इस वजह से टेस्ट कर रहा है क्योंकि उसने रशिया के साथ लड़ाई करनी है। एक तो परसेप्शन ये है। दूसरी परसेप्शन ये है कि अमेरिका हो सकता है कि रशिया के डर की वजह से अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को, अपने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट नहीं कर पा रहा। नाजरीन ग्रामी, रशिया के सदर ने सबसे पहले अपनी न्यूक्लियर कमांड को एक्टिव किया था, जिसको देखकर अमेरिका और नेटो ने कहा था कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। कल अमेरिका के स्टेट ऑफ द आर्ट यूनियन के अंदर यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर थे बुडापेस्ट मेमोरेंडम के, वो सारे के सारे अमेरिका ने उसकी धज्जियां उड़ाई। अमेरिका ने जहां कहा कि हम रशिया को सैंक्शंस की तरह मारेंगे, सैंक्शंस लगा लगा के मारेंगे, वहीं अमेरिका के सदर बाइडेन ने यह भी कहा कि हम और नेटो वाले अपनी अफवाज यूक्रेन के अंदर नहीं भेजेंगे। ये यूक्रेन और रशिया का अपना मामला है और ये दोनों मुल्क जो है अपने अपने मामलात खुद सुलझाएं। नाजरीन ग्रामी, इस खबर के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको और ज्यादा दूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि रशिया जो है वो लगातार कुछ ऐसे स्टेप ले रहा है जिसकी वजह से यूक्रेन की धज्जियां उड़ गई है, यूक्रेन के मुल्क का तबाहो बर्बादी फिर गई है। अमेरिका ने अब किया ये है कि यूक्रेन को इनडायरेक्ट हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिए। मैं थोड़ी सी आपको ये बताता हूँ कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कैसे तोड़ा था। अमेरिका ने सबसे पहले जहादी पैदा किए और उन जहादियों को अफगानिस्तान के अंदर भेजकर सोवियत के ऊपर अटैक करवाए। फिर वही जहादी अमेरिका को हिट करते हुए 9/11 में नजर आए। अब अमेरिका यूक्रेन के साथ भी यही हाल करना चाहता है। अमेरिका ने जिस तरह इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचाई, अपने इंटरेस्ट को इस्तेमाल किया, अब भी ये यूक्रेन के अंदर लड़ाई कराना चाहते हैं, यूक्रेन के अंदर तबाही फेरना चाहते हैं। और मैं ये समझता था कि यूक्रेन शायद सुधर जाएगा, अमेरिका के पीछे नहीं जाएगा, लेकिन रशिया के बार बार वार करने के बावजूद भी यूक्रेन जो है अभी भी अमेरिका से, नेटो से, यूरोप से हथियार परचेज कर रहा है, हथियार ले भी रहा है और बहुत सारे फाइटर जेट जिनकी तादाद 70 है वो कल यूक्रेन के अंदर पहुंच गए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रशिया को अभी तक यूक्रेन के अंदर कोई खासी सक्सेस नहीं मिली। खासी सक्सेस इस वजह से नहीं मिली क्योंकि रशिया के जो प्लान थे वो नाकाम हुए हैं। रशिया के प्लान इकोनॉमी की बर्बादी की वजह से भी नाकाम हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने रशिया की जो इकोनॉमी है उसको बुरे तरीके से पीट दिया है। अमेरिका के जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं, अमेरिका के जो कंपनीज हैं, उन्होंने रशिया के अंदर काम करना बंद कर दिया है। बहुत सारे बैंक्स हैं जो पैसे अब स्क्वीज करके बैठ गए हैं। तो रशिया का प्लान इकोनॉमी की वजह से यूक्रेन के अंदर बर्बाद हो गया है। अब अमेरिका अपने हथियार जमा कर रहा है। अमेरिका अपने बैलिस्टिक मिसाइल, खुसूसन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से जो है रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। तो अगर यूक्रेन वाले इनकी जान नहीं छोड़ते अमेरिका की, तो यूक्रेन का हाल भी अफगानिस्तान, लीबिया, शाम, इराक जैसा हो सकता है। और 12 मरतबा रशिया यूक्रेन को ये वार्निंग भी दे चुका है।